साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग दर्शन की वैज्ञानिक विचारधारा तार्किक प्रत्यक्षवाद पर चर्चा करेंगे। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे। तार्किक प्रत्यक्षवाद को भाषा दर्शन भी कहा जा सकता है। इस प्रकार हम लोग आज इस भाषा दर्शन को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रारंभ से ही तत्वमीमांसीय विषयों को अर्थात तत्वशास्त्र के कथनों को विज्ञान व तर्क के द्वारा चुनौती दिया जाता रहा है। ये मानवीय मौलिक समस्याएं दर्शन के साथ साथ विज्ञान तथा मानविकी विषयों में भी दिखलाई पड़ती है। प्राचीन समय से जो दर्शन तत्वमीमांसा पर अर्थात ईश्वर, ब्रह्म, माया, मोक्ष पर आधारित था, वह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विज्ञान व अनुभव की ओर मुड़ता दिखलाई पड़ता है। दर्शन में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में तार्किक प्रत्यक्षवाद एक नवीन विचारधारा लिए हुए दर्शन को एक नई दिशा देने का प्रयास करता है। प्रारंभ से ही दर्शन को तत्वशास्त्र की संज्ञा दिया जाता रहा है। प्रसिद्ध ग्रीक विचारक अरस्तु ने दर्शन को तत्वमीमांसा ही मान लिया था, उसे स्वीकार कर लिया। कुछ विचारकों ने तो तत्वशास्त्र को दर्शन का सार स्वीकार कर लिया है। इसे इंग्लिश में कहें तो मेटाफिजिक्स इज़ द कोर ऑफ फिलॉसफी। परंतु 20वीं शताब्दी में दर्शन की इस परंपरागत विचारधारा का विरोध शुरू हो जाता है। यह तार्किक प्रत्यक्षवाद की दृष्टि का परिणाम माना जा सकता है, क्योंकि इस विचारधारा का यह मानना है कि ज्ञान अनुभव तक ही सीमित है। अनुभव से परे विचार करना व्यर्थ सा है, निरुद्देश्य है, और हम तत्वमीमांसा के अंतर्गत अनुभव से परे विषयों जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर इत्यादि विषयों पर चिंतन करते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा का यह मानना है कि इन विषयों पर चिंतन करना व्यर्थ है। इन विषयों पर वक्तव्य कोई भी कथन अर्थहीन है। संपूर्ण तत्वमीमांसा ही अर्थरहित प्रतीत होता है, या इसे अंग्रेजी में कहें मेटाफिजिक्स इज नॉनसेंस। इस प्रकार 20वीं सदी के प्रारंभ में तत्वमीमांसा पर प्रहाराघात का नया अध्याय प्रारंभ हो जाता है। दर्शन के क्षेत्र में तार्किक प्रत्यक्षवादी दृष्टि वह विचारधारा है, वह वैज्ञानिक विचारधारा है जो विचारों को आनुभविक क्षेत्रों तक ही सीमित रखना चाहता है तथा विचारों को काल्पनिक व अनुभवातीत उड़ानों का सहारा नहीं लेने देता। इस विचारधारा के अनुसार ज्ञान को अनुभव व निरीक्षण पर आधारित होना चाहिए और ज्ञान के अंतर्गत वही कथन होंगे जो अनुभव व निरीक्षण द्वारा व्यवहारिक जीवन में सत्यापनीय होंगे, सत्यापन योग्य होंगे, जिनका सत्यापन किया जा सके। तार्किक प्रत्यक्षवाद एक भाषा दर्शन है।
भाषा ज्ञान के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है और वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है। भाषा में वाक्य अर्थपूर्ण तभी होगा जब उनमें निहित शब्द भी अर्थपूर्ण होगा। अतः वाक्य की अर्थपूर्णता के लिए, उसकी सार्थकता के लिए शब्दों का अर्थपूर्ण होना अति आवश्यक है। अर्थपूर्ण वाक्य ही भाषा को सार्थक बनाते हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि भाषा के कौन से वाक्य अर्थपूर्ण होते हैं और कौन से वाक्य अर्थहीन होते हैं, यह हम कैसे पता लगा सकते हैं? तार्किक प्रत्यक्षवाद अपने दर्शन के अंतर्गत एक ऐसे ही मानदंड को खोजने का प्रयास करता है जिससे कथनों की सार्थकता और निरर्थकता का पता लगाया जा सके। अर्थात कौन से कथन, कौन से वाक्य अर्थपूर्ण हैं और कौन से कथन या वाक्य अर्थहीन हैं। राइल महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिवॉल्यूशन इन फिलॉसफी में कहते हैं कि वाक्य या कथन की सार्थकता का आधार सत्यापन की विधि है और सत्यापन की विधि का आशय इंद्रिय अनुभव है। इस प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद अनुभविक कथनों को महत्व देता है, उन पर पूर्ण विश्वास करता है। केवल इतना ही नहीं, तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा भाषा के कथनों और वाक्यों के विश्लेषण को भी काफ़ी महत्व देता है, परंतु यहाँ उनका विश्लेषण तार्किक होता है। साथियों, प्रश्न यह है कि तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा इन कथनों का विश्लेषण करती ही क्यों है? क्यों करती है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस विचारधारा का मानना है कि इन कथनों के विश्लेषण से कथन अर्थात वाक्य और भी स्पष्ट हो जाता है और इनके स्पष्टीकरण से इनमें जो भी विसंगतियां आती हैं, जैसे कथन को समझने में अस्पष्टता का होना या कथन के किसी शब्द के अनेक अर्थ निकलना इत्यादि, ये सभी दोष विश्लेषण द्वारा दूर किए जा सकते हैं। इस तरह से तार्किक प्रत्यक्षवाद ज्ञान को अनुभव के क्षेत्र तक ही सीमित मानकर और ज्ञान के भाषाई स्वरूप का विश्लेषण करके भाषागत दोषों को दूर करने का प्रयास करते हुए अपने वैचारिक दर्शन के माध्यम से दर्शन के क्षेत्र में एक नई सोच, एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका देने का प्रयत्न करता है। इस वैचारिक दृष्टि को दिशा देने वाले विचारकों में मॉरिस स्लिक, रुडोल्फ कार्नैप, ऑटो न्यूराथ, हंस हैन, हर्बर्ट फाइगल, ए.जे. एयर इत्यादि महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारक प्रसिद्ध हैं। इन विचारकों में कुछ दार्शनिक हैं, कुछ गणितज्ञ हैं और कुछ वैज्ञानिक हैं जो दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का प्रयास 20वीं शताब्दी के पहले न हुआ हो। इसके पहले भी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने दार्शनिक विचारधारा को वैज्ञानिक सोच देने की चेष्टा किया था, प्रयत्न किया था,
और दार्शनिक चिंतन को आनुभविक तथ्यों तथा वैज्ञानिक विधियों पर आधारित रखने का भरपूर प्रयास किया था। यही दृष्टि तार्किक प्रत्यक्षवादियों के द्वारा भी अपनाया गया है। तत्व मीमांसा के निराकरण का मूल आधार तार्किक प्रत्यक्षवादियों की इस मूल धारणा में निहित है कि इंद्रिय जन्य ज्ञान यानी इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान यथार्थ ज्ञान का स्रोत है। यदि इंद्रियानुभव से परे कोई सत्ता है, कोई जगत है, तो वह अर्थहीन है। तार्किक प्रत्यक्षवाद का अनुभववाद पारंपरिक अनुभववाद से भिन्न है। जॉन लॉक, बर्कले, ह्यूम जैसे अनुभववादी, जैसे परंपरागत अनुभववादी विचारक जब अनुभव का विश्लेषण करते हैं तो उनका जो विश्लेषण होता है वह किसी न किसी रूप में मनोवैज्ञानिक होता है। और जबकि मॉरिस लेक, रुडोल्फ कार्नैप तथा ए.जे. एयर जैसे तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक जब अनुभव का विश्लेषण तार्किक ढंग से करते हैं तो उनका यह विश्लेषण एक तरह से भाषा का विश्लेषण होता है। भाषा का यह विश्लेषण प्रसिद्ध विचारक मूर, रसेल, प्रारंभिक विटगेनस्टीन तथा कुछ यूरोपीय दार्शनिकों के विचारों में भी उपलब्ध दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद में ह्यूम के अनुभववाद, ऑगस्ट कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद तथा कैम्ब्रिज विचारक मूर, रसेल, विटगेनस्टाइन तथा विचरित तार्किक विश्लेषण का अनोखा समन्वय दिखलाई पड़ता है। यदि देखा जाए तो विटगेनस्टाइन का ट्रैक्टेटस जो 1921 में प्रकाशित हुआ, यह अधिकांशतः इस सर्किल के मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करता है। साथियों, विटगेनस्टाइन यह मानते हैं कि अस्पष्ट वाक्यों का जब विश्लेषण किया जाता है तो अंत में हमें मूल वाक्यों की प्राप्ति होती है जो ज्ञानात्मक होता है। वह इन मूल वाक्यों को ही प्राथमिक वाक्य या प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति कहते हैं और इन्हीं प्राथमिक वाक्यों से ही नवीन सूचना अथवा जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही इन प्राथमिक वाक्यों में यह शक्ति निहित होती है कि वे वस्तु स्थिति का चित्रण भी कर सकते हैं, जिससे वाक्य अथवा कथन की सार्थकता का तथा साथ ही इसकी सत्यता का भी बोध हो जाता है। विटगेनस्टाइन की विचारधारा से प्रेरित होकर तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक अपने दृष्टिकोण को और भी मजबूत पाते हैं और कथनों की सार्थकता एवं निरर्थकता के संदर्भ में एक मानदंड प्रस्तुत करते हैं, जिसके अनुसार जो कथन अथवा वाक्य किसी भी वस्तु स्थिति का चित्रण नहीं करते हैं या जिन कथनों का कोई तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत नहीं हो पाता है, या इसे इस तरह से भी कहें, जो कथन किसी अनुभविक तथ्य को सूचित नहीं करता है, ऐसे कथन अर्थहीन कहे जा सकते हैं।
यहाँ तथ्य से विटगेनस्टाइन का आशय स्थिति क्या है से होता है। प्रतिज्ञप्ति को यही तथ्य ही सत्य सिद्ध करता है। जैसे यह पुस्तक नीली तभी है जब हमें अनुभव में नीली पुस्तक दिखे, नहीं तो कथन अर्थहीन हो जाएगा। जिन कथनों में अर्थ का पूर्ण अभाव पाया जाता है, ऐसे कथनों को छद्म कथन अर्थात स्यूडो प्रोपोजिशन कहते हैं। यह कहा जा सकता है कि तार्किक प्रत्यक्षवादी विटगेनस्टाइन के विचारों से कहीं न कहीं प्रभावित अवश्य थे। साथियों, तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक यह मानने लगे कि वाक्यों की अर्थपूर्णता वस्तु स्थिति को चित्रित करने में ही निहित है। दूसरे शब्दों में कहें तो कथनों की सार्थकता उनके अनुभव आश्रित होने में ही है। उन्हें अनुभव के अधीन होना चाहिए। इसलिए आनुभविक तथ्यों के अनुरूप होना वाक्यों की अर्थपूर्णता का एक आधार बन जाता है, जिसे तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारकों ने इसे और आगे बढ़ाया। साथियों, तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारकों का ऐसा विश्वास था कि प्रचलित तात्विक दर्शन अर्थात मेटाफिजिक्स ज्ञान के नाम पर यथार्थ रहित और काल्पनिक कथनों का एक अंबार सा लगा देता है। ज्ञान को हमेशा सत्य और यथार्थ होना चाहिए। यही वजह है कि इन्होंने तात्विक सत्ता संबंधी सभी कथनों को अर्थहीन अर्थात ज्ञान से रहित माना है। यहाँ अर्थहीनता से तात्पर्य यह है कि तात्विक सत्ता के विषय में जो भी कथन किया जाता है तो उस कथन को हम ना ही सत्य कह सकते हैं और ना ही असत्य कह सकते हैं। ऐसे कथन विचारणीय नहीं होते। इन्हें विचारा ही जाना व्यर्थ है। साथ ही तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने तत्वशास्त्र के प्रश्नों को ही निरर्थक मानकर अर्थहीन मानकर खारिज कर दिया, जिससे उनके समाधान का प्रश्न ही ना उठे। तात्विक सत्ता को अर्थहीन सिद्ध करने के लिए तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे अर्थ का सत्यापन सिद्धांत कहते हैं, जो इस विचारधारा का मूलभूत सिद्धांत माना जा सकता है। यह सिद्धांत दर्शन के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इस सिद्धांत के विषय में हम अगले वीडियो में विधिवत जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, तार्किक प्रत्यक्षवादियों का यह भी मानना है कि यथार्थ ज्ञान अनुभव और विज्ञान में ही उपलब्ध है और दर्शन को इसे स्वीकार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। दर्शन में ज्ञान की परिभाषा, स्वरूप एवं स्रोत आदि प्रश्नों के संदर्भ में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विधि से अध्ययन ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत यानी एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हमारा सारा ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है और हम अपने संप्रत्यय को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। अतः ज्ञान व भाषा के बीच
घनिष्ठ संबंध को हमें स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान में सत्यता का होना अनिवार्य है, क्योंकि असत्य ज्ञान को ज्ञान कहना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। ज्ञान में विश्वसनीयता का होना भी आवश्यक है। अविश्वसनीय ज्ञान ज्ञान नहीं माना जा सकता। विश्वसनीयता के लिए पर्याप्त व आवश्यक साक्ष्य का भी होना, प्रमाण का भी होना अति आवश्यक है। रसेल महोदय ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स में ज्ञान की परंपरागत परिभाषा ज्ञान सत्य विश्वास है पर प्रश्न उठाते हुए कहते हैं, यद्यपि सभी ज्ञान सत्य विश्वास हो सकता है, लेकिन सभी सत्य विश्वासों को ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। साथियों, तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा का उद्भव कुछ लोगों के सम्मिलित प्रयास से हुआ है और इसके विकास में अनेक विचारकों का सहयोग रहा है। प्रारंभ में इस विचारधारा के विचारकों को ऐसा लगा कि इनके विचार बहुत ही सरल और स्पष्ट हैं और आसानी से बोध यानी कि जाना जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उनके विचारों में वैचारिक कठिनाइयाँ महसूस की जाने लगी। आपसी मतभेद उत्पन्न होने लगे और अनेक आलोचनाओं का इन्हें सामना करना पड़ा। इस विचारधारा के जन्मदाताओं को आलोचकों के आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और वैचारिक कठिनाइयों से ये प्रारंभ में ही जूझने लगे और अपने अपने ढंग से इन कठिनाइयों को दूर भी करने का प्रयास किया है इन लोगों ने। यही इस विचारधारा के सरल प्रस्तुतिकरण की मूल कठिनाई मानी जाती है। इन विचारकों में दृष्टिकोण, विधि और उद्देश्य को लेकर पूर्ण समानता दिखलाई पड़ती है, परंतु इन विचारकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या प्रस्तुत किया है। यानी तार्किक प्रत्यक्षवादियों की विचारधारा को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। इन विचारकों के सामान्य दृष्टिकोण को, सामान्य विधि को और सामान्य उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आने वाले वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। संबंधित प्रसिद्ध विचारकों के मतों और उदाहरणों पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा यह मानती है कि हमारे साधारण बोलचाल के कथन कुछ विसंगतियों को लिए हुए होते हैं, उनमें कुछ दोष विद्यमान रहते हैं जो हमारे भाषाई बोध में व्यवधान डालते हैं, जिसके लिए यह आवश्यक है कि हम भाषा का विश्लेषण कर दें, जिससे भाषा और भी अधिक स्पष्ट और दोष रहित हो जाए। इस विधि को भाषा का तार्किक विश्लेषण विधि कहा जा सकता है, कहा जाता भी है। भाषा का दार्शनिक विश्लेषण विधि भी कहा जा सकता है। तार्किक प्रत्यक्षवादियों के द्वारा अपनाई गई इस नवीन विधि पर चर्चा व प्रयोग अनुप्रयोग हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने भाषा के कथनों की अर्थपूर्णता एवं इनकी सत्यता असत्यता पर गंभीर चिंतन किया है, लेकिन दर्शन में प्राचीन समय से विद्यमान ज्ञान मीमांसीय समस्याओं पर जैसे
ज्ञान के स्वरूप, परिभाषा, साधन, स्रोत तथा सीमाओं पर ध्यान नहीं दिए हैं, और अगर ध्यान दिया भी है, तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने अगर ध्यान दिया भी है तो उसका स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत नहीं किए हैं। हम लोग आने वाले वीडियो में तार्किक प्रत्यक्षवादियों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, मानदंडों और विश्लेषणों को आधार बनाकर ज्ञान मीमांसीय यानी एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। साथियों, हम भाषाई शब्द, कथन व इनके अर्थ से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे और इनके समाधान का भी प्रयास करेंगे। अतार्किक कथनों व मान्यताओं को खोजना, उनका खंडन करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ढूंढने का प्रयास करना, इन सभी पर हम लोग आगे आने वाले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। आपको मेरा नमस्कार।